हेलो हेलो माय लिविंग चिल्ड्रंस बच्चों, आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप बता सकते हो कि 3 × 5 × 7 + 7 क्या ये कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। और ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, फिर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सब कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर आपको होता है ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इसको बोला जाता है रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर कितना हो गया, क्या क्या हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये दोनों को जो हम आपस में मिला देंगे, मतलब एक कलेक्शन अगर बना देंगे रियल नंबर और इरेशनल नंबर को, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपको रियल नंबर। ठीक है, तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब रेशनल नंबर आप जानते हैं, रेशनल नंबर में होता है नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शन होता है, ये सब रेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, ये सब आपका इरेशनल नंबर है। तो ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब बच्चों देखो ये क्या, तो प्राइम नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स के पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होता है, जैसे 4 है तो 4 कौन कौन संख्या से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो 1 to 4 को 4 का फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, 1 to 4 को 4 का फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह से 8 है तो 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो गया। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 4 8। ठीक है, तो जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाता है उसको बोला जाता है फैक्टर। ठीक है, जैसे 50 है तो 50 का 10, 10 क्या इसका फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि 10 से ये डिवाइड हो जाता है। 25 इसका फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि 25 से ये डिवाइड हो जाता है। 5 इसका फैक्टर है, यस, 5 से ये डिवाइड हो जाता है तो 5 भी इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होगा वो इसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो प्राइम नंबर्स जो होता है सिर्फ इसका दो ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और दूसरा स्वयं होता है। मतलब प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा और किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा।
है ना। तो द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। जैसे यहां देखते हैं 2, 1 2, 3, 1 3, 3 का सिर्फ दो ही फैक्टर होगा 1 3, 2 का सिर्फ दो फैक्टर होगा। उस तरह से 5, 5 का 1 5 हो गया। फिर देखो 7, 7 का 1 7 हो गया। इस तरह से 11, 11 का 1 हो जाएगा 11 हो जाएगा। 13 का 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये सब जितना नंबर है ये सब का सिर्फ दो ही फैक्टर है, ठीक है। तो दो फैक्टर वाले नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई बात। ये दो नंबर से अधिक से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। उसको सिर्फ या तो स्वयं डिवाइड करेगा या फिर एक डिवाइड करेगा, ठीक है। और किसी भी नंबर से ये डिवाइड होगा ही नहीं। इसका दो ही दुश्मन है, उसको सिर्फ या तो 1 मारेगा या फिर वो खुद को मारेगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिसका सिर्फ दो फैक्टर्स होता है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर, इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या है, दो से अधिक फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे 4, 1 2 4, देखो 4 का 1 2 4 फैक्टर हो जाएगा, 1 2 4। 8 है, 8 का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 है, 6 का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सब नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 4 8 6 9 है, 9 का 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये सब नंबर का दो से अधिक फैक्टर है, मतलब कि वो 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 1 से भी डिवाइड होता है, स्वयं से भी डिवाइड होता है, और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। 8 भी देखो 1 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, और 2 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 को देखो 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और 2 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी मोर देन टू फैक्टर्स, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। बच्चों उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। अब देखिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम, जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, या फिर ऐसे बोलें कि दो नंबर का एचसीएफ 1 हो, ठीक है। जब दो नंबर का एचसीएफ 1 हो, जैसे 4 5, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों 1 आएगा। 9 10, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 41 42, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह से 15 हो गया, 29 हो गया, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो ये सब नंबर क्या है, आपको को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जब दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया कि को प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली, मतलब यूनिक रूप से, यानी उसमें जो प्राइम फैक्टर आएगा वो यूनिक होगा। ठीक है, उसके अलावा उसमें कोई दूसरा प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो कि 8 है, 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बच्चों होगा 2 इंटू 2। उसी तरह से 20 है, 20 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। 36 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 3 3 9 9 दूनी 18 दूनी 36। बच्चों ये सब प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब ये कैसा यूनिक है, यानी 8 का प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही 2 आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर, कोई भी प्राइम्स इसमें आ ही नहीं सकता है। मतलब ये यूनिक है। 8 का प्राइम फैक्टर हमेशा 2 इंटू 2 ही होगा। किसी भी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 नहीं हो सकता है। उसी तरह से 20 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता है, ये यूनिक है। उसी तरह से 36 है, 36 का प्राइम फैक्टर आपका इतना ही होगा, 2 इंटू 3 इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर 36 का नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंटू 3 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी ये हो सकता है। तो बच्चों इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिक रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब उसका जो फैक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, वो फैक्टर किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता और इसमें क्रम महत्व नहीं रखता। ठीक है, क्रम कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका तो आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे 140 है, 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 270, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 35। अब ये 2 से नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा 5 से, तो यहाँ आ गया 7, फिर 7 1 हो गया। तो 140 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर है जैसे 234। 234, अब इसको फैक्टराइज करो तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 7, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 तिया 27,
फिर 3 से हो जाएगा 33 39, फिर 13 1, तो 234 का आपको प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। आसान है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। देखो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर तो हम लोग समझ गए कि फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल्स क्या होता है? कोई नंबर जो नंबर को डिवाइड करेगा उसको मल्टीपल्स बोला जाता है। जैसे 4 है, 4 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा? 4 से 4 डिवाइड होगा, 4 से 8 डिवाइड होगा, 4 से 12 डिवाइड होगा, 4 से 16, 4 से 20। तो बच्चों ये सब 4 का मल्टीपल्स हो गया। उस तरह से 8 है, 8 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 24, 32 होगा, 40 होगा। ये सब नंबर है जो 8 उसको डिवाइड करेगा। तो ये सब 8 का मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीपल्स हो गया, ये सब 8 का मल्टीपल्स हो गया, इसी को मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हम लोग इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है, इसके मीनिंग के आधार पर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम मतलब मल्टीपल्स, पहले इसका मल्टीपल्स लिखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट, फिर हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 38, 24, 8 32, 8 40 डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स, एलसीएम निकालने के लिए, है ना। मल्टीपल्स से पहले लिखेंगे। अब इसमें करा कॉमन, इधर से शुरू करो, पहले मल्टीपल्स फिर कॉमन। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएगा? 8 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 24 हो गया, इसके बाद और भी आगे होगा। इसमें फिर आ गया लिस्ट, मल्टीपल्स, कॉमन, फिर लिस्ट। तो हम मल्टीपल्स निकाल लिए, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। अब इसमें लिस्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 8 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है इसका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसके आधार पर हम लोग इस तरह से मल्टीपल्स निकाल करके एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ भी इसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टर निकाल करके। ठीक है, फैक्टर निकाल करके, तो देखो मान लो 4 है, 12 है, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4। 12 का फैक्टर क्या हो गया? 1 2 3 4 6 12। ये फैक्टर हो गया। अब बच्चों इसका कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 4। ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 4 4 हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें करा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
ये जो कॉमन फैक्टर इसमें हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट आपका 4 है, यही आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये मीनिंग है, इसका मीनिंग के आधार पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के आधार पर हम एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से फाइंड कर ली। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, बच्चों इसको हम लोग फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 16 और 40, इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 16 का प्राइम फैक्टर निकाल दो, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, 16 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 4। ठीक है, अब 40 का फैक्टर निकाल दो, 20, 10, 2, 5। ठीक है, तो 40 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 के पावर 3 गुने 5। बच्चों एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के लिए इसमें जो जो प्राइम फैक्टर है वो सबको लिखना है। 2 है, 5 है, ये दोनों में इसका प्राइम फैक्टर क्या है, इसका प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है, तो यहाँ 2 है, 2 है और 5 है। प्राइम फैक्टर आपका 2 है और 5 है। ये दोनों में ये दोनों को देखने से पता चल रहा है कि जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 है। गिनती करके नहीं लिखना, सिर्फ प्राइम फैक्टर को लिखना कि प्राइम फैक्टर इसमें क्या क्या है। तो प्राइम फैक्टर 2 है और 5 है, 2, 5 यहाँ पे लिख दिए। अब 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर ये दोनों में मिला के देखो कितना है, यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 4 लिख दो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसमें सिर्फ 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 0। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1, 1 लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 16, 16 25 80। बच्चों ये आपका एलसीएम निकल गया। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखना है, 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसका लिस्ट पावर, ये सबसे बड़ा पावर, ये सबसे छोटा पावर लिखना है 3। बच्चों ये आ गया 8। जो 2 के पावर 3 आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको 90, अरे भोसले जान अली की सलाह बार बार करते सलाह। जो 90 और 144 का निकालना है। ठीक है, तो फैक्टर निकाल दो फटाफट। 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। 144 का निकालते हैं 2, 72, 36, 18, 9, 3, 3। तो 90 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 के स्क्वायर इंटू 5। 144 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4, और इंटू आ गया 3 के पावर 2।
अब बच्चों एचसीएफ एलसीएम निकाल दो फट से। एलसीएम निकालना, कौन कौन फैक्टर इसमें है, 2 3 5 है। 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, 4 लिख दो। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, 2 लिख दो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, 1 लिख दो। ये हो जाएगा 16, 3 3 9, 16 गुने 9 गुने 5, 16 25 80 और 9 72, 720। एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर लिखो, 2 इंटू 3, 2 2 3 3, ये कॉमन है। और इसका लिस्ट पावर लिखो, छोटा पावर, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों। तो एचसीएफ हो गया 18, एलसीएम हो गया 772 720। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा उससे भी सवाल आता है। तो अगला वीडियो को आप देखना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। करोगे ना? चलिए ठीक है।